वो ये है कि नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एक म्यूरल बनाया गया है और वो है अखंड भारत का म्यूरल। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं में न्यू पार्लियामेंट बनाई जाती है और वहां पर एक दीवार पर मैप बनाया जाता है जिसे सोशल मीडिया पर अखंड भारत के नाम से वायरल किया जा रहा है। हिंदुस्तान आज की डेट में तरक्की कर रहा है, हमारी इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं। वी आर बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगले 2-3 साल में हम 4th और 3rd इकोनॉमी पे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल SK सिंह रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है जो लोकतंत्र की तस्वीर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। विकास और विरासत के संगम नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद दुनिया भर में भारत की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच नए संसद भवन की दीवार पर लगी अखंड भारत की तस्वीर भी सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसे देख पाकिस्तान हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पाक मीडिया के क्या रिएक्शन है। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ है और ये ख़बर इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस की जा रही है। इसके डिस्कस करने की कई एक रीज़न्स हैं। हिंदुस्तान के नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया वहाँ के वज़ीर आज़म मोदी ने और उसमें उन्होंने एक तकरीर भी की। इस बिल्डिंग पर कहा जा रहा है कि 20,000 करोड़ खर्चे की बात की जा रही है। इस वक्त मेरे सामने BBC से लेकर कुछ वेबसाइट्स दुनिया की ओपन है जहाँ पर इसके मुतालिक मुख्तलिफ जो इसके एंगल्स हैं कि ये जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, पार्लियामेंट नया बना है भारत का, तो इसमें क्या क्या कुछ है। इसकी फुटेजेस, वीडियोस और इमेजेस जो हैं वो मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और इसको बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या है, वो ये है कि इंडिया के पार्लियामेंट की बिल्डिंग 100 साल पुरानी थी और 100 साल पहले बनी थी। और जब वो बनी थी तो उस वक्त उसकी जो कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग और इसके अलावा सीवरेज और इस तरह का सिस्टम अब तक नाकारा हो चुका था और उसको ठीक करने की कोशिश भी की गई थी। तो एक बड़ी वजह ये भी थी कि उसको जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो आजकल जिस तरीके से सिस्टम चलता है उस तरह उसको बनाया जा सके, तो इसलिए नई इमारत की ज़रूरत थी। दूसरी वजह एक और बड़ी अहम है, जो वो ये थी कि वहाँ पर जगह कम थी पार्लियामेंटेरियंस के बैठने की। पार्लियामेंटेरियंस की तादाद ज़्यादा थी तो उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए थी। तो अब राज्यसभा, लोकसभा, उसके लिए जो हिस्से बनाए गए हैं उसमें इस तरीके से इसको बनाया गया है कि उसमें अब कोई मसला नहीं है बैठने में। तीसरी एक और चीज़ हमें जो नज़र आ रही है इस बिल्डिंग में वो ये है कि इसमें थीम्स भी हैं, जैसे कि एक वहाँ का कौमी परिंदा मोर है तो लोकसभा को मोर के थीम पर बनाया गया, और इसी तरीके से उनका कौमी फूल कमल है तो राज्यसभा को कमल के थीम पर जो है वो हमें नज़र आता है वहाँ पर। वहाँ के वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह करते हुए क्या कहा, बड़ा अहम है वो भी। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। ठीक है, इस वक्त इंडिया एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो ये बात कह सकते हैं। कहा कि मुल्क की तरक्की के सफ़र में कुछ लम्हात अमर हो जाते हैं और ना मिटने वाले दस्तखत हो जाते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में ये एक ऐसा मुबारक दिन है कि नई बिल्डिंग सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों और ख्वाबों की अक्कास है। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान के अवाम ने पार्लियामेंट की ये नई इमारत अपनी जमहूरियत को तोहफे में दी है। हिंदुस्तानी जमहूरियत के इस सुनहरी लम्हे के लिए तमाम हमवतनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नई पार्लियामेंट खुद इन्हसार हिंदुस्तान का मुशाहिदा करेगी। हमारी जमहूरियत दुनिया को हिंदुस्तान के अज़्म का पैगाम देती है। पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत का मंदिर है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का टेम्पल है। नई इमारत खुद इन्हसार हिंदुस्तान के तुलुए आफ्ताब का मुशाहिदा करेगी। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने की। इसमें जमहूरियत का बहुत ज़िक्र है और वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग को जमहूरियत से जोड़ें, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि पार्लियामेंट है तो जमहूरियत को उससे जोड़ा जाएगा। तो उन्होंने इसका एक इस्तारा बनाया है, एक सिंबल है ये। उन्होंने कहा कि हमारी इससे पता चलता है कि हमारी जमहूरियत इस वक्त कहाँ पर है। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि हमारे मुल्क में इस वक्त पार्लियामेंट और जमहूरियत का जो हाल है वो आपके सामने हो। हालों बेहाल बैठे हैं हम और यहाँ पर वज़राए आज़मों के साथ जो होता रहा है और अभी भी जिस तरफ हम गामज़न हैं वो भी आप देख रहे हैं। और जहाँ तक बात है उनकी तरक्की की, उन्होंने ये जो बात की कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। इस वक्त वो जहाँ पर जा रहे हैं उनको कहा जा रहा है यू आर दी बॉस,
सुपर पावर्स, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क उनको कह रहे हैं यू आर दी बॉस और वेलकम कर रहे हैं, ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं उनके वज़ीर आज़म मोदी से। ये सिचुएशन चल रही है और तरक्की में हमारे हमसाया कंट्रीज़ कहाँ पर जा रहे हैं वो भी आपको पता है। हम अक्सर बेशतर उसकी बातें करते रहते हैं और हम इस वक्त कहाँ पर हैं वो तो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से और कौन जानता होगा, बल्कि सभी जानते हैं, पूरी दुनिया ही जानती है। और वो ये है कि नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एक म्यूरल बनाया गया है और वो है अखंड भारत का म्यूरल। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज़ इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, काफ़ी एशियंट सिविलाइजेशन है, ये एक पुरानी तहजीब है। और पहले अगर आप तारीख़ में जाएं सदियां पहले तो यहाँ पर कौन कौन सा इलाका यहाँ का इलाका कहलाता था और यहाँ पे शामिल था जो अब इस का हिस्सा नहीं है। तो काफ़ी मुल्कों और इलाकों को उसका हिस्सा दिखाया गया है। जो देखिए, जब आप तरक्की करते हैं, देश तरक्की कर रहा है, हम अब फैमिली में भी देखें, जब हमारी फैमिली तरक्की करती है, हमारी इनकम्स इंक्रीज होती हैं, हम भी सोचते हैं कि एक नया घर होना चाहिए, नया फर्नीचर आना चाहिए, नई गाड़ी आनी चाहिए, नए कपड़े आने चाहिए। सो वी थिंक ऑफ समथिंग न्यू। हिंदुस्तान आज की डेट में तरक्की कर रहा है, हमारी इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं, वी आर बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगले 2-3 साल में हम 4th और 3rd इकोनॉमी पे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। व्हाई नॉट हैव अ न्यू हाउस? एंड दिस पार्लियामेंट जो है, इसे हम मंदिर बोलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर इसे मंदिर बोला जाता है, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं। सो वी कॉल इट एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। एक 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग को हमने छोड़कर एक नए एरा में आ रहे हैं, वेयर वी आर ट्राइंग टू शो न्यू इंडिया। उसके लिए आपको नई बिल्डिंग, एक नया शो आपको दिखाना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो आल्सो। पुराने वाले सिस्टम को लेकर, अगर पुराना सिस्टम इतना ही अच्छा था जो कांग्रेस के टाइम का था, तो देन जो कुछ मोदी जी ने किया है, बिकॉज ही चेंज द सिस्टम।